रिलेशनशिप में तुम ही हमेशा गलत क्यों होते हो? हर लड़ाई, हर झगड़ा या हर छोटी सी बात, सबका ब्लेम तुम पर क्यों आ जाता है? इसे बोलते हैं ब्लेम गेम। लड़कियां ये गेम तुम्हारे साथ खेलती हैं और तुम उनकी उंगलियों पर नाचने लगते हो। वो तुम्हें विलन बना देती हैं, तुम्हें गिल्ट में डुबा देती हैं और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हो। ये वीडियो देखने के बाद तुम उसके हर मूव को पहचान लोगे, कैसे वो तुम्हें मैनिपुलेट करती है, क्यों तुम इस गेम में हर बार हार जाते हो और कैसे तुम इस गेम को जीत सकते हो। तो पहले ये समझो, ये ब्लेम गेम क्या है। एक लाइन में, ये वो गंदा खेल है जहां वो हर प्रॉब्लम का ब्लेम तुम पर डाल देती है, चाहे वो गलत हो या ना हो। तुमने उसका कॉल मिस किया, तुम्हारी गलती। उसने किसी और लड़के से इंस्टाग्राम पे बात की, वो भी तुम्हारी गलती। अगर तुम कन्फ्रंट भी करते हो तो तुम इनसिक्योर बन जाते हो। तुम पर ब्लेम डाल दिया जाता है कि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ये बोला जाता है कि अगर तुम मुझे ज्यादा टेंशन देते तो मैं ऐसा क्यों करती। ये है ब्लेम गेम का गोल्डन रूल। हर चीज में तुम्हें क्रिमिनल बना दो। लेकिन ये कोई छोटा मोटा ड्रामा नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल अटैक है। फीमेल्स इमोशनली शार्प होती हैं। वो जानती हैं कि अगर तुम्हें गिल्टी फील करवाया तो तुम उनके कंट्रोल में आ जाओगे। एक बार तुमने गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया, बस गेम खत्म। तुम सॉरी बोलते रहोगे, उसकी हर डिमांड पूरी करते रहोगे और वो तुम्हारे सर पर बैठकर तुम्हें कंट्रोल करेगी। एग्जाम्पल से समझो, तुम कन्फ्रंट करते हो कि तुम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से काफी क्लोज हो रही हो, उससे फ्लर्ट कर रही हो, ऐसा क्यों? और वो क्या बोलती है? तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, तुम कितने इनसिक्योर हो और तुम्हारे कन्फ्रंटेशन ने उसे हर्ट कर दिया। लो जी, अब तुम विलन हो और वो बेचारी है। ये फ्लिप द स्क्रिप्ट टैक्टिक है। अपनी गलती को 360 डिग्री घुमा के ब्लेम तुम पर डाल देना और तुम सोचते रह जाओगे, अरे भाई मैंने क्या किया। ये है ब्लेम गेम का असली खेल। अब सवाल ये है, लड़कियां ये ब्लेम गेम खेलती क्यों हैं? क्यों वो हर बार तुम्हें विलन बना देती हैं? इसका रीजन है हाइडिंग देयर ओन गिल्ट। लड़कियां अपनी गलती से भागती हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, मतलब अपना गिल्ट, अपनी शेम या अपनी इनसिक्योरिटी तुम पर डाल देना। अगर उसने किसी और से फ्लर्ट किया या उसने तुम्हें इग्नोर किया तो वो अपना गिल्ट हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वो बोलती हैं तुमने मुझे मजबूर किया, या अगर तुम मुझे ज्यादा प्यार देते तो मैं ऐसा क्यों करती। ये उसका ईगो प्रोटेक्ट करने का तरीका है। डीप डाउन उसे डर है कि अगर वो गलती मान ले तो तुम उसे जज करोगे या छोड़ दोगे। वो अपनी कमजोरी छुपाती है और तुम्हें स्केपगोट बनाती है ताकि वो खुद को परफेक्ट दिखा सके। लड़कियां दिमाग से भी काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर उन्हें गिल्ट होता भी है तो वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेती हैं और कभी कन्फ्रंट नहीं करती। ब्लेम गेम एक पावर मूव है। रिलेशनशिप में वो चाहती है कि रिमोट उसके हाथ में हो। जब वो तुम्हें ब्लेम करती है, वो तुम्हें इमोशनली नंगा कर देती है। तुम गिल्ट में आते हो और तुम तुरंत सॉरी बोल देते हो, उसकी डिमांड्स पूरी करने लगते हो और वो रिलेशनशिप की डिक्टेटर बन जाती है। ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। वो जानती है कि गिल्ट तुम्हारी वीकनेस है। हर बार जब तुम ब्लेम एक्सेप्ट करते हो, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो तुम्हें अपनी उंगली पर नचा सकती है। डीप डाउन लड़कियों को डर होता है कि अगर वो अपनी गलती माने तो तुम उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए वो ब्लेम गेम खेलती हैं। तुम्हें विलन बना के खुद को सेफ रखती हैं। अगर उनका पास्ट इनसिक्योर है या उन्हें लगता है कि गलती मानने से तुम उन्हें कम प्यार करोगे या उनसे दूर चले जाओगे या अपना बिहेवियर उनके लिए चेंज कर लोगे, तो वो ब्लेम तुम पर डाल देती हैं। जैसे कि वो बोलेंगे तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, जबकि उसने खुद तुम्हें इग्नोर किया। ये उसका डिफेंस है, अपनी वीकनेस छुपाने का। कुछ लड़कियों को मैनिपुलेशन की एडिक्शन होती है। बचपन से या उनके पास रिलेशनशिप से उन्हें पता होता है कि इमोशन से काम निकाला जा सकता है। टीयर्स, साइलेंट ट्रीटमेंट या विक्टिम कार्ड, ये सब उनके वेपन्स हैं। और जब तुम इनके ट्रैप में फंस जाते हो, वो और ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं। जो रिपीट ऑफेंडर है वो मास्टरमाइंड है। वो जानती है कि तुम गिल्टी फील करोगे और उसके हाथ में आ जाओगे। एग्जाम्पल से समझो, वो रोती है जब तुम उसे कन्फ्रंट करते हो और तुम सोचते हो अरे मैं ही शायद ज्यादा बोल दिया। ये कैलकुलेटेड है।
बट ये भी याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां ये बिना सोचे समझे करती हैं, क्योंकि ये उनकी आदत बन गई है। जैसे मसल मेमोरी होती है, ये मैनिपुलेशन और गेम वो अपने बिहेवियर में जोड़ लेती है, क्योंकि ये उनको सक्सेस दिलाता है। जैसे एक बच्चे को कोई चीज लेनी है और उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं और वो बच्चा रो धोकर अपनी बात मनवा लेता है। अब धीरे धीरे वो बच्चा रोने को अपने बिहेवियर में डाल लेगा। जब भी उसे अपनी बात मनवानी होगी वो रोने लगेगा। सेम लड़कियों के साथ भी होता है। जब वो देखती हैं कि ब्लेम गेम से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जवाबदेही कम होती है और उन्हें बार बार अटेंशन और प्यार मिलता है, तो वो इसे अपने बिहेवियर में ऐड कर लेती हैं और ये सबकॉन्शियसली होता है। आगे जाकर वो तुम्हें सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट भी करती हैं। ये साइकोलॉजी समझ लो। वो ब्लेम गेम खेलती है क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए, उन्हें अपनी गलती छुपानी है और अपना ईगो प्रोटेक्ट करना है। वो तुम्हें ट्रैप करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि तुम इमोशनली वीक हो सकते हो। अब ये समझो, तुम इस ब्लेम गेम में क्यों हार जाते हो? क्योंकि ये गेम रिग्ड है और तुम इसके रूल को समझते नहीं हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ईगो और तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें हरा देती है। एक बार तुम्हारे दिमाग का भी एनालिसिस करते हैं कि तुम इसमें क्यों हार जाते हो। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया है कि मर्द को हर प्रॉब्लम फिक्स करनी चाहिए। ये सुपर ईगो है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सॉरी बोलते हो तो तुम एक रियल मैन हो, असली मर्द हो। जैसे कि जब भी वो बोलती है कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुम सोचते हो अरे शायद मैं ही गलत हूँ। तुम गिल्ट में फंस जाते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देते हो। एक और एग्जांपल समझो, जब वो बोलती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, जबकि तुम पूरा वीकेंड उसके साथ थे, फिर भी तुम सॉरी बोलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मर्दानगी है। सच बोलो तो मर्दानगी नहीं, ये बेवकूफी है। अगर तुमने अपने सुपर ईगो में आकर गिल्ट को एक्सेप्ट करके माफी मांग ली, उसके कारण पूरा ब्लेम तुम पर ही शिफ्ट हो जाता है और वो बोलती है कि हाँ तुम ही थे, तुमने ही किया था। तुम्हें डर है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ देगी। ये अटैचमेंट इशू है। तुम उसके अप्रूवल के लिए तरस रहे हो। जब वो रोती है तो तुम पैनिक करते हो। तुम सोचते हो सॉरी बोल देता हूँ, शायद सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल, वो बोलती है तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते और तुम तुरंत उसे मनाने लग जाते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वो इस डर को यूज करती है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। सच बोलूं तो तुम अपनी डिग्निटी बेच रहे हो बस उसके प्यार के लिए। तुम इमोशनली क्यूलेस हो। मर्द अक्सर इमोशन समझने में वीक होते हैं। तुम्हें नहीं पता कि वो गैसलाइट कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तुम बस झगड़ा खत्म करना चाहते हो तो तुम उसके ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हो। ये बिहेवियरल कंडीशनिंग है। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया है कि उसकी खुशी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बोलती है तुमने मुझे हर्ट किया, जबकि उसने तुम्हें इग्नोर किया था। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और सोचने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो। सच्चाई ये है कि वो तुम्हें इमोशनली आउटप्ले करती है क्योंकि तुम उसके गेम को नहीं समझते। तुम सोचते हो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन ये ईगो ही तुम्हें फंसा देता है। तुम्हें लगता है कि सॉरी बोल देना बड़ी बात है, लेकिन वो तुम्हें पपेट बना देती है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। मतलब तुम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, लेकिन उसके ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें बड़ा बनाता है। सोसाइटी बोलती है मर्द बन, चुप रहे। तुम्हें लगता है कि उससे आर्ग्यू करना मर्दानगी के खिलाफ है, सो तुम उसका ब्लेम खा लेते हो, थिंकिंग इट मेक्स यू अ रियल मैन। लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग है। तुम उसके पंचिंग बैग बन रहे हो और वो इसे इंजॉय करती है। एग्जाम्पल से समझो, वो रोती है जब तुम उससे कन्फ्रंट करते हो और तुम सोचते हो कि मुझे थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए था। ये वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। ये समझ लो तुम हार रहे हो क्योंकि तुम गिल्ट में फंस जाते हो, रिजेक्शन से डरते हो, इमोशनली आउटप्ले हो जाते हो। ईगो और सोसाइटी तुम्हें डोरमैट बनाती है। अब देखो लड़कियां कैसे ब्लेम गेम खेलती हैं। इनके पास काफी सारे हथियार होते हैं जो तुम पर चलते हैं और तुम सीधा सीधा इनकी चपेट में आ जाते हो। वो बोलती है तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते या तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, और फिर शुरू होता है रोना धोना। ये मगरमच्छ के आंसू इतने पावरफुल होते हैं कि तुम सोचने लगते हो अरे मैं ही शायद गलत था। एग्जाम्पल समझो, तुम बोलते हो तुमने मुझ पर चीट किया और वो रोती हुई बोलती है तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करते थे। अब तुम गिल्टी फील करते हो और उसे मनाने लगते हो। ये प्लान्ड ड्रामा है। वो जानती है कि तुम सॉफ्ट हो जाओगे।
गैसलाइटिंग में वो तुम्हें अपनी सैनिटी पर शक करवा देती है। तुम बोलते हो तुमने मुझे इग्नोर किया, और वो रिप्लाई में क्या देती है, वो बोलती है मैंने इग्नोर किया, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, या फिर तुमने मुझे पहले हर्ट किया इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सोचने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो। एक और एग्जांपल समझो, तुम बोलते हो तुम लेट थी, और वो बोलती है तुम मुझे हमेशा ब्लेम करते हो, मैं तो टाइम पर आई थी। ये गैसलाइटिंग है, तुम्हारी रियलिटी को ट्विस्ट कर देना। जब तुम कन्फ्रंट करते हो, वो बोलती है तुम मुझे हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हो, या फिर मैं तो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। सडनली तुम विलन बन जाते हो और वो बेचारी, फिर तुम अपनी बात भूल कर उसे मनाने में लग जाते हो। ये टैक्टिक इतनी डेंजरस है कि तुम पूरा गेम हार जाते हो। ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक वेपन है, वो चुप हो जाती है, तुम्हें इग्नोर करती है, और तुम सोचने लगते हो कि तुमने कुछ बड़ी गलती कर दी। तुम उसे मनाने के लिए तरसने लगते हो और वो तुम्हें कंट्रोल में ले लेती है। ये सब एक ही गोल के लिए है, तुम्हें इमोशनली तोड़ना और रिलेशनशिप का पूरा पावर उनके हाथ में लेना। अब इस गेम को जीते कैसे? देखो, अगर तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और जिंदगी खत्म। मैं तुम्हें 6 टिप दूंगा जिससे तुम ये गेम जीत सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। जब वो ब्लेम करे, 1 सेकंड रुक कर सोचो, क्या मैं सच में गलत हूँ? 100 में से 90 बार ये उसका मैनिपुलेशन होता है। गिल्ट फील करना बंद करो। जैसे कि वो बोलती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, जबकि तुम पूरा दिन उसके साथ थे, तो बोलो ये बात गलत है, मैंने तो टाइम दिया था। गिल्ट उसका वेपन है और तुम इसे बेकार कर सकते हो बाय स्टेइंग लॉजिकल। अगर वो गैसलाइट या विक्टिम कार्ड खेल रही है तो कामली उसका नकाब उतारो, बोलो तुम मेरी बात को ट्विस्ट कर रही हो या ये तुम्हारी गलती है, मुझ पर मत डालो। ये सुन के वो शॉक हो जाएगी क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम उसके गेम को पकड़ लोगे। एक और एग्जांपल समझो, अगर वो बोलती है तुम मुझे हर्ट करते हो, तो स्पेसिफिकली बोलो और उससे क्लियर पूछो कि कब कब और कहां कहां वो हर्ट हुई, और उसकी मैनिपुलेशन को एक्सपोज करो काम और फर्म तरीके से। ये तुम्हारा पावर मूव रहेगा। रिलेशनशिप में क्लियर बाउंड्रीज रखो। मैं ये ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा। अगर वो बार बार ब्लेम करती है तो डिस्टेंस रखो। एक दिन के लिए कॉल या टेक्स्ट या उसका जवाब मत दो, देखना वो कैसे अपना गेम बदलती है। बाउंड्रीज दिखाओ कि तुम कोई डोरमैट नहीं हो। एग्जांपल, अगर वो बोलती है तुम मुझे इग्नोर करते हो, तो बोलो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ब्लेम गेम खेलोगी तो मैं डिस्टेंस रखूंगा। जब वो इमोशनल ड्रामा करे, इमोशंस में मत बहो, फैक्ट्स पर जाओ। वो बोलती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो पूछो कब? लास्ट वीकेंड हम साथ थे और कल भी मैंने कॉल किया था। फैक्ट्स के सामने ड्रामा फेल हो जाता है क्योंकि वो लॉजिक से नहीं लड़ सकती। एग्जांपल से समझो, अगर वो बोलती है तुम हमेशा लेट होते हो, तो बोलो कब, डेट्स बताओ। फैक्ट्स उसके ड्रामा को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा ईगो बोलता है मैं इसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन ये ईगो ही तुम्हें फंसा देता है। तुम्हें लगता है कि सॉरी बोलना तुम्हें बड़ा बनाता है, लेकिन वो तुम्हें एक पप्पी बना देता है। सोचो क्या उसने गलत किया या नहीं किया। अगर किया तो तुम सॉरी मत बोलो, उसके सामने फैक्ट्स रखो और अपनी बात पर स्टैंड करो। लड़ाई को खत्म करने के लिए गिल्ट एक्सेप्ट मत करो और उसे पैम्पर करना बंद करो, सिर्फ उस मूवमेंट के लिए। बाकी तुम कर सकते हो। टॉक्सिक गेम से बाहर निकलो। अगर ब्लेम गेम नहीं रुकता और वो तुम्हें हर बार गिल्टी फील कराती है, तो जस्ट वॉक अवे। कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारी मेंटल पीस से ज्यादा बड़ा नहीं है। टॉक्सिक ड्रामा में रहने से बेटर है सिंगल रहना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाना। अगर वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है और तुम्हें विलन बनाती है, तो बोलो ये गेम मुझे नहीं चाहिए और निकल लो। ये था ब्लेम गेम का पूरा खेल। तुम अब जान चुके हो वो तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करती है, क्यों करती है और तुम हार क्यों जाते हो। लेकिन अब नहीं, नो मोर गिल्ट, नो मोर ड्रामा, नो मोर बीइंग अ पपेट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, बाउंड्री सेट करो और टॉक्सिसिटी से दूर रहो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो किसी जरूरतमंद को भी ये वीडियो शेयर कर देना।